हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने एक किताब पढ़ी है रिच डैड पुअर डैड। आप सबने भी पढ़ी होगी। सो ये हिंदी एडिशन है, मैंने पढ़ा है। और इस किताब में यही बताया गया है कि लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। हम स्कूल जाते सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम और उलझ जाती है। इस बुक के हिसाब से हम स्कूल में सिर्फ टैक्स पे करना सीखते हैं, यानी कि हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जब जॉब पा जाते हैं तो गवर्नमेंट हम पे बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, जिसे हम पे करते हैं। और जिन्होंने ये किताब लिखी है उनके हिसाब से तो आपको बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। मतलब आप जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी सैलरी पास, तो सबसे पहले आप अपने लिए पैसे रखो और उन पैसों को ऐसी जगह लगाओ जहाँ वो पैसे बढ़ते रहें। कि पैसे से आप काम लीजिए, ना कि पैसे के लिए काम कीजिए। यानी कि उनके हिसाब से आप मार्केट से फ्रिज लाते हो या फिर कोई कार लाते हो, जिस समय आप वो कार खरीदते या फ्रिज खरीदते हो तो उस समय उसका प्राइस समझ सकते हैं आप। 50,000 होता है, 75,000 होता है, ठीक है। और जब आप उसको खरीद के अपने घर लाते हो तो उसका प्राइस धीरे धीरे गिरने लगता है, यानी एक तरह से कबाड़ हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो इनके हिसाब से आपको अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ आपको लौट के डबल प्रॉफिट हो। इनके हिसाब से तो आप अपने पैसे को मेनली स्टॉक्स में लगाइए, रियल एस्टेट में लगाइए, गोल्ड में लगाइए, सिल्वर में लगाइए। मतलब ऐसी जगह लगाइए जहाँ आपको आगे चल के कुछ रिटर्न मिल सके। और फाइनली ये बुक यही बोलती है कि स्कूल इन्वायरमेंट में हमें सिर्फ सिखाया जाता है कि हम एक अधिकारी बन के या फिर एक ऑफिसर बन के, उनके हिसाब से सिर्फ एक टैक्स पेयर बन जाते हैं। अपने लिए, अपने जनरेशन के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए हम कुछ नया नहीं कर पाते हैं। बाय द वे उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं है। स्कूल में टीचर्स हमें यही सिखाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर्स लाओ। ओरिजिनल ज्ञान शायद वो हमें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जहाँ से पढ़ाई की होगी उन्हें नहीं मिला होगा वो ज्ञान। स्कूल्स बुरे नहीं होते हैं, स्कूल को हम गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। हमें मतलब बच्चों को वो भी सिखाना चाहिए आत्मज्ञान, कि हाँ, आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। अब रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ से कूद जाइए या बाइक राइड करिए। रिस्क का मतलब ये होता है कि आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हो, उनको स्टॉक्स में हुआ, रियल एस्टेट में हुआ, आपका गोल्ड, सिल्वर, मतलब उन पैसों को ऐसी जगह लगाओ कि आगे चल के आप उनसे काम ले सको, ठीक है? वो आपके लिए लायबिलिटी ना बन जाए, आपके लिए एसेट रहे। मेनली इस बुक में यही बोला गया है। और वाक़ई में बुक काफ़ी अच्छी है। 10th के बाद जो बच्चे पास आउट होते हैं या 12th के बाद, उन्हें एक बार ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। जॉब करना बुरी बात नहीं है, आप कहीं भी जॉब करिए, पर जॉब के साथ-साथ एक साइड अर्निंग भी सोच के चलिए। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कब तक होती है? 65, 66 इन इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। और उसके बाद आपके अपनी लाइफ में आप सोचते हैं मैंने जो सेविंग्स की है, जो रिटायरमेंट है, जो मेरी सैलरी से जो भी कटा है पीएफ, वो ही मेरे आगे काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिन पर दिन दुनिया बदल रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और हमें अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, दोनों सेम ही है, को साथ लेके चलना पड़ेगा। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जॉब के साथ-साथ अपने लिए भी कुछ अर्न करें। हाँ, हमारे आने वाले फ्यूचर में वो हमारे काम आए। इनके हिसाब से तो आप उन चीज़ों को एसेट की तरह इस्तेमाल करें, ना कि लायबिलिटी कि आप एक बार घर लेके आ रहे हैं और फिर वो वेस्टेज। इनके हिसाब से हमें फ़ालतू पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, बचत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हाँ, उस बचत को ऐसी जगह निवेश करिए कि वो आपको डबल रिटर्न दे। ये नहीं कि आपने एक जगह डाल के छोड़ दिया, आपने उससे कोई मनचाहा चीज़ खरीद लिया और फिर कुछ दिन में कबाड़ हो गया, आपके किसी काम का नहीं रहा। तो मेनली इस बुक में यही बताया गया है कि हाँ, पैसे आपके पास हैं, अच्छी बात है, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए कि वो आपके काम ही ना आए। ओके, थैंक यू। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी ये बुक पक्का खरीद के पढ़ें। हाँ, पढ़ाई लिखाई ये सब हमें स्कूल से ही सीखने को मिलता है, लेकिन शायद हमारे जीवन में वो ज्ञान जो हमें आगे चल के ये बता दे कि हाँ, सही क्या है, गलत क्या है, वो हमें खुद ही सीखना होता है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ में, इन्होंने कहा है कि लोग मिस्टेक से डरते हैं, पर नहीं, हमें अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो हम अपनी उस मिस्टेक से सीख सकते हैं कि हाँ, हमें वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि जिसने मिस्टेक नहीं की उसने कुछ सीखा नहीं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी थोड़ा पीछे भी होना पड़ता है। और इस बुक में इन्होंने साफ-साफ ये चीज़ें बताई हैं कि हाँ, स्टॉप नहीं होना है, कंटिन्यू चलते रहना है और जितना हो सके अपने दिमाग से काम लीजिए। सबसे बड़ा धन आपके पास आपका दिमाग होता है, ना कि सरकारी नौकरी या फिर आप जो पैसे अर्न करें, नहीं, आपका माइंड, उसको आप काम पे लगाइए, उसको वर्क पे लगाइए और हाँ, वो आपको ज़रूर एक ना एक दिन कुछ अच्छा रिटर्न देता है, शायद जो बैंक ना दे पाएँ। सो
मैं अपनी बात यहीं स्टॉप करती हूँ। और हाँ, मैं कहूँगी जितने भी बच्चे हैं या फिर जो एक एज क्रॉस कर रहे हैं यानी 25, 20, उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, लाइफ में आगे चल के हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। एक चूहा दौड़ में हम पार्ट ना लें, जो कि इसमें बार-बार बोला गया है कि हम सब एक माउस रन में हैं। एक मतलब दौड़ चल रही है और हम उसी में पार्ट लिए जा रहे हैं कि हाँ, सब जिस तरफ मुड़ रहे हैं, हम भी उस तरफ मुड़ जाएँ। किसी ने एमबीए किया, हम भी एमबीए कर लें। किसी ने बीसीए किया, हम भी बीसीए कर लें। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, हम भी करें। नहीं, सब चीज़ें अलग होती हैं, चीज़ें सेम नहीं होती हैं। हम हर चीज़ के लिए नहीं बने होते हैं। जो हमारी कैपेसिटी है, हमारे स्किल्स हैं, उन्हें हमें डेवलप करना चाहिए, ना कि कोई चाह रहा है उस रास्ते से हम उस तरफ चल दें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इनके गेम्स भी कई सारे कैश फ्लो करके, जिससे मेनली ये वहाँ सेल करते हैं ताकि लोग खेलें और स्टॉक्स के बारे में, अपने जो भी रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज उसको गेन करें। ठीक है? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सो गुड बाय।